अब बात करते हैं कि दो वेक्टर का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो वेक्टर कभी भी आपस में डिवाइड नहीं करते। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में एक तो आपके पास में है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा आपके पास में है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब आप इनको जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आ जाती है कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। पहले बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात हो रही है। टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला क्वेश्चन, लिखते कैसे? अगर दो वेक्टर हमें दिए जाएं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, क्या तरीका है? आंसर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू होता है पहला वेक्टर, फिर ऐसे डॉट का साइन लगा देते हैं और उसके बाद में क्या, दूसरा वेक्टर। ऐसे लिखते हैं। पढ़ते ऐसे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट वेक्टर की जगह पे ए है और सेकंड वेक्टर की जगह पर बी है, तो क्या लिखेंगे? ए। पढ़ेंगे कैसे? ए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर लिखा कैसे जाता है? लिखने का तरीका ऐसा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं पी और क्यू और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लिखना है, लिख सकते हैं P डॉट Q। आपने पहले Q को लिखा, बाद में P को लिखा। ये तो विजन की बात है। हमने P को फर्स्ट समझा और Q को सेकंड समझ लिया। आपने Q को फर्स्ट समझा और P को क्या कर लिया? सेकंड समझ लिया। डॉट प्रोडक्ट में जो कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय जो नियम है, वो लागू होता है। तो चाहे हम लोग P डॉट Q करके कुछ रिजल्ट निकाले और चाहे Q डॉट P करके निकाले, रिजल्ट कैसा आता है? सेम आता है। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया लिखते कैसे हैं, आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है निकालते कैसे। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का निकालते कैसे? कई सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये है। जैसे आपके पास में फर्स्ट वेक्टर है और डॉट, ये आपका सेकंड वेक्टर है। तो निकालने का तरीका होता है पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस यानी कि परिमाण, मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस यानी कि परिमाण, मैग्नीट्यूड, और फिर कॉस, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो जो भी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बन रहा है उसको लिख दीजिए। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ये जो तरीका है, ये तरीका तब लगाएं जब पहले वेक्टर की हमें क्या पता हो, वैल्यू पता हो, तभी तो राइट हैंड साइड में वैल्यू लिख पाओगे। और दूसरे वेक्टर की भी क्या हो, वैल्यू पता हो, और कॉस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी इस वाले मेथड का इस्तेमाल तब किया करो जब आपको दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज सीधे सीधे दी जाए। जैसे देखो इसके ऊपर एग्जांपल बनाते हैं। हमारे पास में P वेक्टर था जिसकी वैल्यू थी 7 यूनिट। हमारे पास में Q वेक्टर था, इसकी वैल्यू थी 8 यूनिट। और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल था, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, वो था 60 डिग्री। और फिर हमने आपसे पूछा कि P डॉट Q कितना होगा। तुमने देखा कि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सामने नजर आ रही है, सीधे आपने इस कंसेप्ट को लगा दिया। आपने लिखा P डॉट Q इज इक्वल टू पहले वेक्टर की वैल्यू यानी मॉड ऑफ P,
दूसरे वेक्टर की वैल्यू यानी मॉड ऑफ क्यू कॉस, और दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को हमारी आदत क्या है, थीटा लिखने की है, यहां पर लिख दिया थीटा। अब मॉड ऑफ पी क्या है 7, मॉड ऑफ क्यू क्या है 8, और कॉस ऑफ 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहां पे हो गया 4 जा कितना आ गया 28 यूनिट। जब तुम डॉट का प्रोडक्ट करते हो ना तो हमेशा एक स्केलर वैल्यू आती है, ये 28 यूनिट क्या है स्केलर वैल्यू है। आपको बताया था कि ऐसी वैल्यू जिसके आगे मात्रक लगा हो वो क्या बनता है स्केलर, जिसके आगे मात्रक ना हो वो क्या बनता है न्यूमेरिकल। यहाँ पे है 28 आगे क्या यूनिट, यानी ये क्या आ गया स्केलर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या कहता है स्केलर प्रोडक्ट कहता है, क्योंकि जब जब इसको करा जाएगा तो हमेशा क्या मिलता है स्केलर वैल्यू मिलता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका तो ये हो गया तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 क्या है, और तरीका नंबर 2 के साथ साथ तरीका नंबर 2 लगता क्या है। तो तरीका नंबर 2 अगर सीखना है तो सबसे पहले कुछ बातें जानो, जैसे अगर हम आई डॉट आई निकालें, आई डॉट आई इसी फंडे से, तो पहले वेक्टर की वैल्यू यानी मॉड ऑफ आई कैप, दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू मॉड ऑफ आई कैप कॉस, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो आई कैप है वो किधर होता है एक्स एक्सिस की दिशा में, दूसरा वाला आई कैप भी किधर होगा, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। तो मॉड ऑफ आई कैप 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है एक सदिश है, ये भी 1 ये भी 1, आई डॉट आई क्या आ गया 1 आ गया ना। तो इसको याद रखना आई डॉट आई 1 होता है। इसी तरीके से अगर आप जे डॉट जे निकालोगे तो जे डॉट जे भी क्या आएगा 1 आएगा, और के डॉट के भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अगर हम इनको जरा सा मिसमैच में ले जाए, आई के साथ किसी और को ले लें, जे को ले लें या के को ले लें, देखो भाई आई के साथ जे को ले लिया तो आ जाएगा मॉड ऑफ आई क्या मॉड ऑफ जे क्या कॉस। अब आई होता है एक्स की दिशा में और जे होता है वाई की दिशा में, और एक्स और वाई आपस में क्या बनाते हैं 90, तो आई और जे भी क्या बनाएंगे 90, cos 90 क्या हो गया 0, आई डॉट जे बराबर हो गया 0। इसी प्रकार सिमिलरली आई डॉट जे 0 हो गया, जे डॉट के भी क्या होगा 0, और के डॉट आई भी क्या होगा 0। आपके जो साथी हैं वो इस बात को कैसे याद रखते हैं, डॉट के प्रोडक्ट में आई का आई के साथ 1 मिलेगा, जे का जे के साथ 1 मिलेगा, के का के साथ 1 मिलेगा, और जैसे मिसमैच होगा आई के साथ कोई और आएगा तो क्या मिलेगा 0, जे के साथ कोई और आएगा तो क्या मिलेगा 0। तो मेथड नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर आपको दोनों वेक्टर आई जे के में दिए जाए, अगर TW2 वेक्टर्स are given in I cap, J cap, K cap form, अगर दो वेक्टर्स हैं और वो आई जे के की शक्ल में दिए गए तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहिए। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या है, अरे वो जो तुम मल्टीप्लिकेशन का वे जानते हो, जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो अब आप इसको कैसे गुणा करोगे, पहले a का सभी के साथ गुणा करोगे, पहले तो a का सभी के साथ गुणा कर दोगे, उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो फिर b का सभी के साथ गुणा कर दोगे, तरीका पता है ना। और इसी को फिर आगे ले जाओगे cx cy और cj, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो वही आपको सजेशन दिया जा रहा है कि जब आपको ऐसा दिखाई दे कि दोनों वेक्टर ij के में है तो फिर आप सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन से डॉट प्रोडक्ट निकालो, ऐसा मत करो। एग्जांपल से समझो, देखो कैसे।
जैसे हमने कहा कि हमारे पास में वेक्टर ए है और वो है 3i माइनस का 2j और प्लस का 4k, और दूसरा वेक्टर है बी, वो है 4i प्लस का 5j और माइनस का 6k है। तो आपने देखा कि दोनों वेक्टर किसमें दिए गए, i j के, और हमसे पूछा गया है a डॉट b निकालो, a डॉट b निकालो। तो अब आपने जब इस क्वेश्चन को देखा और आपने ये फंडा लगा दिया, a डॉट b बराबर मॉड ऑफ b और आगे cos थीटा, ये लिख दिया। आपने जो है पंगा ले लिया, जो चीज बहुत आसान होने वाली थी वो बहुत कठिन बना ली। क्योंकि देखो कैसे कठिन बना ली, एक तो तुमको मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, चलो निकल आएगा, दूसरा तुमको मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा, निकल आएगा, थीटा फंस जाएगा ना। थीटा कैसे निकालोगे? कोई ऐसा तो है नहीं कि तुमको ये दोनों वेक्टर फोटो में दिखाई दे रहे हो जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि ये इस एंगल पर होंगे, तो थीटा तुमने फंसा दिया, टिपिकल कर लिया। एंड दैट इज व्हाई वो कहता है कि अगर दो वेक्टर, ये मेथड नंबर 2 का ही पार्ट है, तो और मेथड नंबर 2 को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, तो पहले वो बता दिया। तो कह रहा है कि अगर दो वेक्टर ijk की फॉर्म में हैं तो डॉट का प्रोडक्ट निकालने में सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। क्या मतलब है सिंपल मल्टीप्लिकेशन? देखो a डॉट b, चुपचाप a की जगह पर लिखा जो है 4i 2j 4k, यहां पे डॉट का निशान लगाया। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, और b का मतलब हो गया कितना? अच्छा 3i है, a की जगह पर है 3i माइनस का 2j प्लस का 4k, और b की जगह पर है 4i प्लस का 5j माइनस का 6k। अब वही वाला फंडा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो 4 को उठाया, पहले इसके पास भेजा, तो 4 3 जा क्या बना 12, i डॉट i क्या हो जाएगा 1। भाई 4 है ना, ये 4, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, 4 3 12, यहाँ पे i और यहाँ पर भी i है, बीच में क्या लगा डॉट, i डॉट i क्या हो गया 1। फिर जब ये i वाला j के पास गया तो 0 मिलेगा, क्योंकि 4 2 जा तो 8 हो जाएगा, लेकिन j डॉट i क्या हो जाएगा 0। तो एक चीज और यहाँ पे समझो कि i वाले को i से ही रिजल्ट देना है, बाकी लोगों के साथ क्या देना है 0, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करो। यानी कि अब आगे इसके और आगे जब सोचेंगे तो डॉट के प्रोडक्ट में i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ और k को, क्योंकि बाकी लोगों के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो बस चलो फिर ये काम कर देते हैं, आंसर फटाफट ले लेते हैं। i को i के साथ किया, 12 मिल गया, j को j के साथ, तो 5 2 जा क्या बना माइनस करते हैं, और j डॉट j क्या हो जाएगा 1, और k को k के साथ भेजा तो कितना बनेगा माइनस 24, k डॉट k क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से बन जाएगा 12 और ये माइनस का 34, कितना आ गया माइनस का 22। समझ पाए? देखो ये तो बड़ा टिपिकल हो गया था, तो ये कहा जा रहा है कि ये मत लगाओ, ये तभी लगाओ जब आपको दोनों वेक्टर्स का सीधे सीधे मैग्नीट्यूड दिया जाए और सीधे सीधे आपको एंगल दिया जाए। तो आप मेथड नंबर 1 ट्राई करिए, और अगर दोनों वेक्टर ijk में दिए जाते हैं तो मेथड नंबर 2 ट्राई करिए। और मेथड नंबर 2 को जब ट्राई करोगे तो ये पता होना चाहिए कि i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। नोट दिस। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट के कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है जो एकदम सत्य है, और इसी स्टेटमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है, अगर ये कहा जाए कि ए वाला वेक्टर और बी वाला वेक्टर आपस में कैसा है परपेंडिकुलर, if a vector a perpendicular to vector b, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा 0 होगा, होना भी चाहिए। अगर आप मेथड 1 ट्राई करोगे
ए डॉट बी को जब आप ओपन करोगे तो लिखोगे मॉड ऑफ ए, और फिर लिखोगे मॉड ऑफ बी, आगे क्या लिखोगे कॉस ऑफ 90, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब यही है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एक तरीके से ये जो है आपका ट्रुथ आपकी हेल्प करने वाला है हमेशा। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर 2007 में, एक वेक्टर दिया गया है जिसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन वेक्टर दिया हुआ है ai2j3k। 2007 का क्वेश्चन है, वेक्टर है ai2j3k, ये एक वेक्टर दिया है। और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है -i5j ak। दूसरे वेक्टर का -i5j और ak, ये आपका दूसरा वेक्टर है। तो पहले वाले ब्रैकेट में एक वेक्टर है, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी एक वेक्टर है, और ये कहा गया है कि ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट क्या होता है, 0। तो चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इस वाले वेक्टर का कुछ नाम ले लिया। चलो मान लिया वेक्टर p, ये हो गया ai2j3k। उस वाले वेक्टर को मान लिया q है, -i प्लस का 5j प्लस का ak, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो p डॉट q बराबर क्या होगा, 0। p डॉट q बराबर 0। अब p की जगह पर लिखा ai2j3k, डॉट q की जगह पर लिखा माइनस का i 5j ak। और अभी अभी देखा कि डॉट में दोस्ती i के साथ है, j के साथ है, और k के साथ है। तो i की दोस्ती i के साथ, j की दोस्ती j के साथ, k की दोस्ती k के साथ। यहाँ पर i के साथ -1 है, यहाँ पे 1a क्या बन जाएगा, माइनस का a, i डॉट i क्या हो जाएगा 1, j का j के साथ, तो 5 2 10, 5 2 10, और k का k के साथ कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ से 10 प्लस 2a बराबर क्या आ गया, 0। यहाँ से 10 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2a, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो डॉट प्रोडक्ट के इस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। दो वेक्टर में i j k में कुछ मिसिंग होगा, जैसे कि यहाँ के दो वेक्टर में j के साथ तो न्यूमेरिकल वैल्यू पक्की वाली 2 दिख रही है, और k के साथ में क्या दिख रही है, 3। यहाँ पे i के साथ क्या लिख दिया, x। फिलहाल तो यहाँ पे a लिखा गया है, मान लो x लिख दिया, तो उस अननोन का क्या चाहिए, अननोन का वैल्यू चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे होते हैं। तो आप जो है फाइनली डॉट प्रोडक्ट करते हो 0 और अननोन की वैल्यू निकल आती है। नोट करिए क्वेश्चन को। सर इसमें सर कौन भी दे रहा था सर, अगर उससे लगा के तो सर, अगर आप उससे लगाते तो फंस जाते, जरा चेक कर लो। हाँ सर फंस जाते हैं। क्वेश्चन है 2007 एंड 5, वेक्टर ए है i प्लस j प्लस 2k, वेक्टर बी है 3i प्लस 2j माइनस का k है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बुक में आंसर दिया गया है -15, तो आप लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तभी ये कंफर्म होगा कि ये आंसर सही दिया गया है, गलत दिया 30 गया है। आता है मेरा तो। तुम्हारा 20 आ रहा है, 30 और -13 आ रहा है। हाँ, तो ये किताब में गड़बड़ी बहुत है भाई। माइनस का 15 दिया गया है मुझे। ए वेक्टर है i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। और b वेक्टर है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस का k। चलो ठीक है, तो हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तुम लोगों ने तो सॉल्व कर ही लिया है,
जरा हम भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो वेक्टर ए है i प्लस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी है 3i प्लस का 2j माइनस का k। पहले इस वाले ब्रैकेट को देखो, a के साथ किसको प्लस किया गया, 3b को, ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया आंसर। हाँ तो 3b बराबर हो जाएगा 3 3 जा 9i गलती कर दी है। प्लस का 6j माइनस का 3k। देखो मुझे 3b मिल चुका है ये, और a आपका ये है। पहले तो हम इस वाले ब्रैकेट को कंप्लीट कर लें, दोनों को जोड़ दें, a वेक्टर प्लस 3b कितना आएगा, a तो ना i वाले पहले जोड़ो कितने हो जाएंगे 10i, j वाले करोगे तो कितना हो जाएगा 7j, और k वालों को जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस का k। तो पहले तो हमने अपना वो ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में दूसरे वाले ब्रैकेट में 2a माइनस b, तो यहां पर फिर से लिखा a बराबर है i प्लस j प्लस का 2k, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2a, ये आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस का 4k। और फिर है हमारे पास में b, वेक्टर b कितना है, वेक्टर b है 3i प्लस का 2j माइनस करके। अब इनका डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस ले लोगे, 2a माइनस का b, i का i के साथ करोगे कितना आएगा माइनस का i, j का j से करोगे तो कितना आएगा 0, यानी खत्म ही हो जाएगा। और k का k से करोगे तो माइनस करना, ध्यान देना साइन बदलेंगे, चलो साइन बदल देता हूं, तो ये आ जाएगा कितना प्लस का 5k, प्लस का 5k। तो दूसरा वाला ब्रैकेट कितना आ गया, दूसरा वाला ब्रैकेट आ गया 2a माइनस b। ध्यान दे 2a माइनस b आ रहा है माइनस का i प्लस 0 का j, j नहीं आ रहा है लेकिन लिख लो 0 का j, 5k। दोनों ब्रैकेट हमने पहले तैयार कर लिए, अब दोनों के बीच में डॉट लगा, तो हमें निकालना है वेक्टर a प्लस 3b डॉट 2a वेक्टर माइनस का b। तो भाई इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस का k कैप डॉट दूसरे इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है माइनस i प्लस 0j प्लस 5k। तो i की दोस्ती i के साथ, k की दोस्ती k के साथ, j की दोस्ती j के साथ। i का i से करेंगे तो क्या आएगा -10, j का j से क्या करेंगे तो j खत्म हो जाएगा, और k का k से करेंगे तो क्या आएगा -5, कितना आ गया -50। यानी जो आंसर दिया जा रहा है वो सही है। आप ही लोगों में से कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। मिल गया तुम्हारा आंसर, बाद में मिल गया इधर उधर, कूल माइंड वाले क्वेश्चन है। अब जैसे अगर आप इस ब्रैकेट को पहले से नहीं निकाल रहे हो, सब कुछ यही रख रहे हो, तो लेंदी हो जाएगा। पहले में इस ब्रैकेट को कंप्लीट कर लेना कि a प्लस 3b कितना आएगा। देखो ये काम हमारा यहां जाके कंप्लीट हुआ, a प्लस 3b इतना आएगा। उसके बाद में फिर दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस b कितना आएगा, तो 2a माइनस b हमारा ये कंप्लीट हुआ 2a माइनस b। तो फिर हमने दोनों ब्रैकेट्स ले करके वैल्यू रख के आंसर रख दिया। ठीक है, कर लेंगे ना। सर और क्या हुआ सर और कुछ सर एक दो क्वेश्चंस वो हम भेज देंगे, ठीक है। अब अभी और भी करते हैं, कुछ काम और करते हैं, वो जरूरी है। क्वेश्चन और भी मिलेंगे, परेशान मत हो। जरूरी काम और कर लेते हैं, फिर क्लास भी खत्म हो जाएगी। प्रोजेक्शन क्या होती है किसी वेक्टर की, प्रोजेक्शन आप प्रोजेक्शन कहते हो, आप कंपोनेंट कहते हो, आप शैडो कहते हो ऑफ अ वेक्टर। तो किसी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है
वो शैडो होती है उसकी, ज्योमेट्रिकल शैडो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ये किसी वेक्टर की ज्योमेट्रिकल शैडो होती है, ज्योमेट्रिकल शैडो होती है, शैडो होती है। और ये शैडो आप जहां पर बनाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? रेफरेंस। याद आ गया होगा? अभी भी याद नहीं आया तो फिर याद आ जाता है। मान लो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये है रेफरेंस लाइन, ध्यान देना डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट आने वाला है। और ये हमारे पास में वेक्टर है, इसका नाम दे देते हैं एल वेक्टर है। तो हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया और कहा कि जरा कुछ इस तरीके से लाइट का सेटिंग करिए कि मुझे एल वेक्टर की यहाँ पे शैडो मिल जाए। जब वो लाइट को डालेगा, इंसिडेंट करेगा, तो इस वेक्टर की शैडो यहाँ मिल जाएगी। तो ये जो शैडो है यही है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसकी? ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्लियर ये बात? तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास में दो वेक्टर हैं अभी, और जरा सा हम उनको एक बार फ्रेम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में वेक्टर ए है और ये हमारे पास में वेक्टर बी है। दोनों की क्या आपस में जुड़ी हुई है? टेल एंड टेल। तो टेल और टेल जब आपस में वेक्टर की जुड़ती हैं तो उनके बीच का जो एंगल है बहुत आसानी से पता हो जाता है। ठीक है, इस समय दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या है? कोण थीटा है। अब जरा ध्यान देना जो लिखा जा रहा है, हम लिख रहे हैं वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए की डायरेक्शन में। हमें वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेना है और किस डायरेक्शन में लेना? वेक्टर ए की। फिर से एक्सपर्ट्स को बुला लो। तो प्रोजेक्शन कहां लेना है? वेक्टर ए की दिशा में। किसका लेना है? बी का। तो लाइट आई, लाइट को डालेगा तो वेक्टर बी की ज्योमेट्रिकल शैडो बन जाएगी। तो ये बनेगी ज्योमेट्रिकल शैडो, ये नहीं दिख रहा है। ये ग्रीन पेन से जो आपको ये एरो दिख रहा है वो कौन है? बी की प्रोजेक्शन, बी की प्रोजेक्शन। अब ये जो बी की प्रोजेक्शन है तो वेक्टर ही है ना। जो बी की प्रोजेक्शन है ये है क्या? वेक्टर बी। इसकी कुछ लंबाई होगी, चलो जरा इसकी लंबाई निकालते हैं। तो इस छोटे से ट्राइंगल में cos थीटा लगा दिया। cos थीटा क्या होता है? आधार बेस अपॉन में कर्ण हाइपोटेनस। cos थीटा, जरा देखिए आधार क्या चीज है? आधार तुम्हारे बी के प्रोजेक्शन की क्या है? लेंथ है। आधार की जगह पर क्या लिखे हैं? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सही है ये बात? भाई ये क्या किसकी प्रोजेक्शन? बी की। इसकी लेंथ का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी, वेक्टर बी। यहां पर हमने लिखा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। किसकी प्रोजेक्शन? ऑफ वेक्टर बी। और यहां पर हाइपोटेनस में क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ बी। बोलो भाई, ऊपर वाली लाइन को क्लियर करो पहले। सही है ना? सही है, ठीक है भाई, बिल्कुल साफ साफ है। ये क्या है? ये प्रोजेक्शन है किसका? बी का। तो ये क्या चीज है? उसी प्रोजेक्शन की लेंथ है, बी वाले प्रोजेक्शन की लेंथ है। वही लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट कहां आ रही? मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि ये लेंथ बी के बराबर है, ये मैंने कहा कह दिया। ये तो मैंने नहीं कह दिया। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो भी लेंथ होगी, जो भी ये लेंथ होगी, वो बी की प्रोजेक्शन की लेंथ होगी। अब वो बी के बराबर आएगी या उससे कम आएगी, हम इस पर तो बहस ही नहीं कर रहे। और फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया?
निकल के आया लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए बराबर आ गया मॉड ऑफ बी, आगे क्या है cos थीटा, आगे है। फिर से आप देख लो, तुम प्रोजेक्शन किसकी निकाल रहे हो, बी की, किसकी दिशा में, ए की दिशा में, तो वही लिखा हुआ है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बी का along द ए, ये क्या है मॉड ऑफ बी cos थीटा। क्लियर नहीं बात? तुम ये सारा काम प्रोजेक्शन निकालने का कर रहे हो और हम थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं। हमने तुम्हारे वेक्टर ए को देखा, तुम्हारे वेक्टर बी को देखा, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया ए डॉट बी, तो हमने लिखा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, आगे हमने क्या लिखा cos थीटा। जब हमने ये काम किया भाई, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने लिखा, तो जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखा तो तुमने कहा सर ये तो एक नई चीज दिख रही है। मैंने कहा ये नई चीज क्या दिख रही है? तुमने कहा सर ये मॉड ऑफ बी cos थीटा का नाम तो ये है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा ए डॉट बी एज इट इज लिखा, और ये रहा मॉड ऑफ ए, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का। और चलो अभी अंडरस्टैंड कि किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकल के आ गया लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बराबर आ गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, ये निकल आया। ये तो चूंकि समझने वाली बातें, इसलिए चीजों को कंसंट्रेट करते हुए समझो, ठीक है ना। कि जैसे मुझे प्रोजेक्शन लेंथ किसकी निकालनी है, बी की, तो नीचे मॉड किसका आ रहा है, ए का। अब इसको रटेंगे कैसे, मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए तो इसको समझना नहीं है ना, फार्मूला याद होना चाहिए दिमाग में। तो फार्मूला इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब हमने प्रोजेक्शन लेंथ बी की निकाली है तो नीचे क्या है, मॉड ऑफ ए, यानी जिसकी हम लेंथ निकालेंगे नीचे वो नहीं आएगा, नीचे दूसरा वाला आएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोजेक्शन लेते किसका, ए का, तो नीचे क्या आता है मॉड ऑफ बी। यानी कि इसको दिमाग में कैसे बिठाएं, दिमाग में ऐसे बिठाएं, दिमाग में बिठाना, कैसे बिठाना देखिएगा। हमारे पास में दो वेक्टर होंगे, दो वेक्टर्स होंगे, फर्स्ट और सेकंड। अगर मुझे इनमें से किसी का प्रोजेक्शन निकालना है तो देखो, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ एनी वेक्टर, ये मत भूल जाना कि ये जो प्रोजेक्शन लेंथ है ये किसी दूसरे वेक्टर की दिशा में है। अगर तुमने प्रोजेक्शन लेंथ निकाली है बी की तो दिशा कौन सी ली है, ए में, और जब तुम निकालोगे ए की तो दिशा कौन सी होगी, बी की। इस बात का ध्यान रखना। तो दो वेक्टर हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ एनी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दूसरा वेक्टर, यानी कि रिमेनिंग माने बचा हुआ, रिमेनिंग वेक्टर, तो बराबर होता है, ऊपर तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या होता है, नीचे उस वेक्टर का मॉड होता है जिसका प्रोजेक्शन तुम नहीं निकाल रहे हो। जैसे अगर तुम प्रोजेक्शन निकाल रहे हो बी का, नीचे मॉड में कौन आया, ए। अगर तुम निकालते ए का तो नीचे मॉड में कौन आएगा, बी। समझ पा रहे ना बात को, दिमाग में बिठा पा रहे हो? हाँ भाई सर ये बात जो ऊपर वाला था, ऊपर वाली बात डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन किसका लिखा है, बी का, तो ए और बी दो लोग थे ना, तो जब तुमने प्रोजेक्शन लेंथ ली है बी की तो नीचे मॉड किसका, ए का, दूसरे वाले का।
यानी कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसका हम प्रोजेक्शन लेंथ निकालेंगे नीचे मॉड उसका नहीं होगा, दूसरे वाले का होगा। तो यहां पर मॉड यानी कि वैल्यू मॉड होगी किसकी? मॉड दूसरे की, मॉड दूसरे की। चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ध्यान देने का। हमने कहा मेरे पास में दो वेक्टर है P और Q, तो तुमने कहा Q का प्रोजेक्शन, Q का प्रोजेक्शन लेंथ, अगर आप कहते हो Q का प्रोजेक्शन लेंथ, ऊपर तो दोनों का डॉट होगा, किसका प्रोजेक्शन ले रहे हो लेंथ? Q का, नीचे मॉड किसका? P का, समझे? सिमिलरली अगर हम कहते हैं P का प्रोजेक्शन लेंथ, ऊपर तो दोनों का डॉट होगा और नीचे मॉड किसका होगा? Q का। समझ पाए? लेकिन ये बात मत मिस कर देना कि जो ये प्रोजेक्शन लेंथ है वो दूसरे वेक्टर की दिशा में है। जैसे यहाँ लिखा है Q का प्रोजेक्शन लेंथ, दिशा कौन होगी? वेक्टर P वाली। और यहाँ पे P का प्रोजेक्शन लेंथ, तो दिशा कौन होगी? Q वाली। समझ पाए बात? इस पर भी हमें कई सारे न्यूमेरिकल करने होंगे, नोट कर सकते हैं, समझने के साथ नोट कर सकते हैं, केवल वो नोट करने के इरादे से नहीं। रिवाइज करते हैं और ये 3 क्वेश्चन जो बोर्ड पर है वो देखते हैं। देखो, एक तो आपको ये बता दिया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, अगर दो गिवन वेक्टर्स परपेंडिकुलर, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यूज करना, हमेशा डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यूज करो। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर अगर वेक्टर है तो किसी और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं होगा, उससे बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरा, अगर दो वेक्टर गिवन, अगर दो वेक्टर गिवन एंड वी वांट टू डिटरमाइन, मतलब हम ये पता लगाना चाहते हैं, we want to determine angle between them, और हमें ये पता लगाना है कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण कितना है, तो भी यूज डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये सबसे सरल तरीका है कि डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि आप देखो 2004 की ये जो प्रॉब्लम है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और इनको गिवन है मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर √2, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे दिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ए डॉट बी बराबर क्या है? -1। पूछा गया एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ये चीजें छिपा भी देते हैं ना और ये पूछते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, तो भी हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो हमने तुरंत यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फंडा लगाया कि फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर बराबर होता है, क्योंकि मॉड सामने नजर आ रहा है, आईजे के नाम नजर आता है, तो उस तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पर लिखा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? -1। मॉड ऑफ ए है √2, मॉड ऑफ बी है √2 कॉस थीटा। कितना आएगा कॉस थीटा की वैल्यू? कॉस थीटा की वैल्यू होगी -½ आएगा। अब बताओ -½ किस डिग्री पर होता है? 120 डिग्री पर। कॉस 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। रेडियन में बनाओगे तो रेडियन बना दो, ठीक है। जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन को देखें, 2003 और 5 की जो प्रॉब्लम है, उसमें केवल अभी ये वाला हिस्सा देखनी है कि वेक्टर ए दिया गया और वेक्टर बी दिया गया और क्या पूछा गया? दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या निकालना? एंगल निकालना है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर है और आपको उनके बीच का एंगल निकालना है, तो सबसे सरल और आसान तरीका है डॉट प्रोडक्ट। तो आपने इन वेक्टर्स का ए डॉट बी किया और ए डॉट बी बराबर लिखा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और आगे क्या हो गया? कॉस थीटा। समझना बात हो गई।
अब पिछली क्लास में a डॉट b की प्रैक्टिस हो चुकी है। जब वेक्टर्स i j k में होते हैं तो a डॉट b क्या होता है, i का i से, j का j से और k का k से। तो ये i का i से करोगे तो 1 आएगा, j का j से करोगे तो -1 आएगा, k का k से करोगे तो +1 आएगा। अच्छा, मॉड ऑफ a निकालोगे तो √3 आएगा, मॉड ऑफ b निकालोगे तो √3 आएगा। क्योंकि जब आप मॉड ऑफ a निकालोगे, जब वेक्टर सामने होते हैं i j k में, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो √3 आ जाएगा। और जब मॉड ऑफ b निकालोगे i j के वाले वेक्टर्स का, तो आ जाएगा i का कोफिशिएंट है 1, j का है -1 और k का जो गुणांक है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो अभी देखो √3 आ जाएगा। और सामने क्या है, cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर क्या हो गया, 3 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब 1/3 टेबल में तो कोई वैल्यू होती है नहीं, तो इनवर्स में करते उसको, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। अब यहीं पर जानते हो, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाए, भाई तुम तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुम तो cos निकालोगे, cos में थीटा निकालोगे। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में cos है ही नहीं, साइन है, तो क्या cos थीटा को साइन में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। वही 9th और 10th लेवल के मैथमेटिक्स कि अगर हमको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता है, तो बाकी लोगों को तो हम निकाल सकते हैं ना, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, जो चाहो। तो कभी कभी जो है आपके साथ इस तरीके की भी एक्टिविटी होगी। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना, तुम्हारा आंसर आया cos के टर्म में, किसी ऑप्शन में cos नहीं है, tan है, तो क्या cos थीटा से tan थीटा बना सकते हो? बना सकते हो। वही ट्रायंगल बना करके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल लेंगे। और अगर आप में से किसी को नहीं आता तो जरूर आप पूछ लेना हमसे बाद में, या अपने दोस्तों से भी डिस्कस करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में किया, उसमें ये कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर है, अगर दो वेक्टर गिवन और हमें प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन किसी एक वेक्टर का दूसरे की डायरेक्शन में। याद रखना कि इस केस में तुम जो है प्रोजेक्शन की लेंथ निकालते हो। क्या निकालते हो? प्रोजेक्शन की लेंथ, यानी कि प्रोजेक्शन का परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक, अगर आपको प्रोजेक्शन लेंथ निकालनी है किसी एक वेक्टर का दूसरे की डायरेक्शन में, तो फंडा सीखा है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे होता है बचे हुए का वैल्यू, बचे हुए वेक्टर का वैल्यू। जैसे हमने कहा कि मेरे पास में L वेक्टर है और M वेक्टर है, और हम प्रोजेक्शन L का निकालेंगे, तो बचा हुआ कौन होगा? M। तो M का नीचे वैल्यू, और अगर मैग्नीट्यूड, अगर हमने M का निकाला प्रोजेक्शन, तो बचा हुआ कौन हो जाएगा? L। जैसे कि आप इसी 2003 और 2005 की प्रॉब्लम देखें, 2003-2005 की प्रॉब्लम में पूछा आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A एंड B। यहां पर आपको बिल्कुल फ्री स्टाइल में छोड़ दिया उसने, यानी कि आपको हर तरीके से सोच लेना। उसने ये नहीं कहा कि इसका प्रोजेक्शन उसकी दिशा में, ऐसा कुछ नहीं कहा। यानी कि अब आप दोनों तरीके से सोचोगे। जब आप A का प्रोजेक्शन निकालोगे B की दिशा में, तो एक आंसर मिलेगा, और जब B का निकालोगे प्रोजेक्शन A की दिशा में, तो एक आंसर मिलेगा। ठीक है ना? यानी पूछा ना कि कौन सा किसका प्रोजेक्शन, तो हम फिर दोनों का बारी बारी निकाले। तो हमने देखो लिखा प्रोजेक्शन ऑफ A along B। मुझे और अच्छे से लिखना चाहिए, तो प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। क्या हिंदी होगी? वेक्टर A का प्रोजेक्शन लेंथ वेक्टर B की दिशा में। ऊपर तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी A डॉट B। और बताओ भाई किसका प्रोजेक्शन ले रहे हो? A का, तो बचा हुआ कौन होगा? B, मॉड ऑफ B। देखो भाई A डॉट B निकालोगे तो कितना आएगा? 1। A डॉट B निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ हमने निकाला भी तो है, A डॉट B की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। यहाँ पर आ गया 1, और जो मॉड ऑफ B है वो कितना है? √3 है। लो प्रोजेक्शन लेंथ आ गया। फिर दूसरा काम करो, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर B
along वेक्टर है, ऊपर तो a डॉट b रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। अब की बार तुम प्रोजेक्शन लेंथ किसकी निकाल रहे हो, b की, बचा हुआ कौन होगा, मॉड ऑफ a, बचा हुआ हो जाएगा मॉड ऑफ a डॉट b कितना है 1, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये बारी बारी आपने क्या निकाल लिया, प्रोजेक्शन लेंथ। अभी आपने पिछली क्लास में जो प्रोजेक्शन लेंथ निकाली है वो एक वेक्टर की निकाली है दूसरे की डायरेक्शन में। फिर अभी आज की क्लास में अगर हो पाएगा तो हम निकालेंगे दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर। और कभी कभी प्रोजेक्शन लेंथ भी पूछता है और प्रोजेक्शन वेक्टर भी पूछता है। अभी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन लेंथ। जैसे अगर हम कहेंगे मुझे प्रोजेक्शन लेंथ नहीं चाहिए, मुझे इस प्रोजेक्शन लेंथ का क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, मुझे इस प्रोजेक्शन लेंथ का क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये जो तीन बातें हैं उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है। अब देखिए यार 2003 की प्रॉब्लम फिर से फ्री स्टाइल है। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। ये नहीं बताया कि इसका प्रोजेक्शन किसकी डायरेक्शन में, नहीं बताया ना, देखो लिखा हुआ है कहीं पर ए एंड बी, यानी कि आपको इसका मतलब ये है कि ए का प्रोजेक्शन पहले निकालना है बी की दिशा में और फिर उसका बाद में दूसरा काम करना है कि बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए की दिशा में। यही तो फिर करना है। तो हर तरीके से आप इसको सोच सकते हो। चलो निकाल लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हमने ए डॉट बी निकाल लिया, ए डॉट बी। ये चलिए पहले आप इतना काम करिए, फिर स्पेस बचे, फिर पहले रिवीजन के पॉइंट नोट करना भाई। ये रिवीजन हेडिंग डाल करके ये दो तीनों पॉइंट नोट कर लो। उसके बाद में फिर 2004 की ये प्रॉब्लम नोट करो, फिर 2003 और 5 की प्रॉब्लम नोट करो। करते हैं क्वेश्चन 2003 में, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नहीं बताया गया कि हमें प्रोजेक्शन किसका लेना है, तो हम 1 बाय 1 दोनों का लेंगे प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लिया मैंने। तो आपको जो मेथड बताया गया कि डॉट वाले प्रोडक्ट में अगर वेक्टर्स आई और जे और के की शक्ल में हो तो किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन चलता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। लीजिए ए डॉट बी आ गया, मॉड ऑफ ए ले लिया। जब वेक्टर आई जे के में होते हैं तो मॉड कैसे निकलता है, आई का साथी स्क्वायर, जे का साथी स्क्वायर, के का साथी स्क्वायर। मॉड ऑफ ए निकल के आ गया √5। मॉड ऑफ बी निकाला 2 2 4, यस √6 आएगा। बी का मॉड आई का साथी, जे का साथी, कोफिशिएंट और के का साथी। ये मॉड ऑफ बी हमने निकाला, ये भी √6 आ गया। तो अब मैं निकालता हूं ए का प्रोजेक्शन। एक्चुअली हम प्रोजेक्शन की लेंथ निकालते हैं, तो प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी। ए की प्रोजेक्शन लेंथ बी की दिशा में, दोनों वेक्टर्स का ऊपर डॉट प्रोडक्ट, किसका प्रोजेक्शन ले रहे हो, ए का। तो मॉड में दूसरा वाला मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी हमने निकाला हुआ है, वैल्यू रख दिया। मॉड ऑफ बी निकाला है, वैल्यू रख दिया। फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बार बार याद दिला रहा हूं कि ये प्रोजेक्शन लेंथ होती है। प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर। अब की बार ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट है, कोई चीज नहीं है। किसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, बी का। बचा हुआ कौन है, बचा हुआ आपका ए 5/√6। अब आंसर मिलाओ और बताओ कहाँ गलती है। हमारे पास हमने कोई गलती की है तो वो बता दो, और आपने कोई गलती की है तो वो भी बता दो। सही है। मॉड बी बेटा वैसे ही लेते हैं जैसे सीखा हुआ है।
कैसे लेते हैं मॉड ऑफ ए? अंडर रूट आई का साथी कुछ दिख रहा है, 1 दिख रहा है, जे का साथी -2 दिख रहा है, के का साथी भी 1 दिख रहा है। भाई अगर आपके पास में कोई वेक्टर ऐसे दिया जाए, वेक्टर ए दिया जाए सम आई कैप, और यहां दिया जाए सम जे कैप, और फिर दिया जाए सम के कैप, तो मॉड निकालने का तरीका है अंडर रूट आई का साथी होल स्क्वायर, आई कैप का साथी होल ऑफ स्क्वायर, जे कैप का साथी होल ऑफ स्क्वायर, के कैप का साथी होल ऑफ स्क्वायर, ये है। और कोई अगर कोफिशिएंट, कोई अगर साथी माइनस में है तो माइनस के साथ लिया जाता है, होल स्क्वायर से उसका प्लस हो जाना है, ये बात कंफर्म है। समझ पाए बात को? तो आंसर मिलाइए और बताइए कहां क्या गड़बड़ी है। अगर किसी वेक्टर को उसके अपने ही के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, मान लो ये वेक्टर ए, तो हमने कहा जरा देखें ए डॉट ए क्या होगा। फिर आया एक वेक्टर बी है, बी डॉट बी क्या होगा, यानी कि वेक्टर का अपने खुद के ही साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जरा देखते हैं। ए डॉट ए जब लिखोगे तो यहां पे लिखोगे मॉड ऑफ ए, फिर सेकेंड नंबर पे भी क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए, सेकेंड वाला वेक्टर भी ए ही है ना, और फिर आगे क्या लिखोगे, कॉस 0। सोचने वाली बात है, अगर वेक्टर है ऊपर की तरफ है तो ये भी किधर है, ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0, और cos 0 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अगले स्टेप में। या तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर ऐसे लिखो, या सिंपली क्या लिखो, ए स्क्वायर। इसी तरीके से मॉड ऑफ बी स्क्वायर मिलेगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात? इधर हमें अलजेब्रा में ये पता ही है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे लिखा ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर 3 वेक्टर हैं, ए, बी और सी। हमने इन तीनों को पहले जोड़ लिया, ठीक है, तो ये भी तो एक वेक्टर ही तो बनेगा, जोड़ने से भी क्या बनेगा, वेक्टर ही बनेगा। अब देखिए मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट किया इन्हीं का इन्हीं के साथ, फिर एक बार ए बी सी लिख दिया। सिंपल जो आपकी कैलकुलेशन वाली ट्रिक है उसी को फॉलो कर लो। पहले ए सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा जाके, ठीक है, क्या मिलेगा, तो पहले वाले में तो मिलेगा ए डॉट ए, दूसरे वाले में क्या मिलेगा, बी डॉट ए प्लस का सी डॉट ए। और ये याद है हमें, नहीं याद है तो मैं बता दूं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे अगर ऐसे लिखो P डॉट Q और या ऐसे लिखो Q डॉट P, दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फिर अब D की बारी है, भाई D को सबके साथ मल्टीप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए, तो मिलेगा आपका B डॉट A डॉट B, फिर B डॉट B, फिर क्या मिलेगा, C डॉट B। फिर ये आपका C वाला भी सभी लोगों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो मिलेगा हमारे पास में A डॉट C प्लस B डॉट C, चाहे C डॉट B लिखो कोई समस्या नहीं, और प्लस C डॉट C।
रिजल्ट आ गया a डॉट a मॉड ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b मॉड ऑफ b स्क्वायर, c डॉट c मॉड ऑफ c स्क्वायर। अब देखो ये a डॉट b और ये a डॉट b दो बार है, तो क्या बन गया 2a डॉट b। b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हो ना, तो ये बन गया 2a डॉट b। और ये c डॉट b और b डॉट c भी दो बार है, क्या लिख सकते हो 2b डॉट c। सिमिलरली a डॉट c और a डॉट c भी दो बार है, क्या लिख सकते हो 2a डॉट c या c डॉट भी जैसा चाहो। दो सभी में कॉमन है ना, दो कॉमन कर लिए ये। तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल जैसे सिचुएशन होती थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वैसे ये भी दिमाग में रहेगा। ठीक है, इसको हम याद रखें तो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा फ्यूचर के क्वेश्चन में। जैसे कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, ये तीनों वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर है। कैसे हैं? यूनिट वेक्टर। और a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्वेश्चन 2009 का है। मेरा देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a b c आर यूनिट वेक्टर्स। तो अब इसको मुद्दा मत बनाओ कि ये यूनिट वेक्टर्स है तो इन्होंने कैप क्यों नहीं लगाया। बड़े लोग अपना जो है कोई भी अपना काम करें, क्या कर सकते हैं, बता दिया यही बहुत है भाई। अगर ना बता दे तो दिक्कत होती कि एबीसी यूनिट है कि नहीं। उन्होंने कहा कि एबीसी कैसे यूनिट वेक्टर है, बट उसने ऊपर एरो लगा के रखा है, कैप नहीं लगाया, लेकिन बता दिया है, कोई बात। और ये भी दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये भी दिया हुआ। और पूछा गया है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये पूछा गया है। तो तुरंत तुमको जो है इसकी याद आनी चाहिए इस रिजल्ट की। क्या सीखा हमने? हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस 2 ब्रैकेट में a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, अब यहां पर हमें 0 लिखना है भाई, 0 लिख दिए। तो यहां पर भी 0 ही होने वाला है ना, पूरा जो आपका लेफ्ट हैंड है वो क्या बन जाएगा 0। और क्योंकि क्वेश्चन में a b c यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 1 1 प्लस का 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। इसको नहीं परेशान करना क्योंकि ये तो हमें चाहिए ना, इसको नहीं चेंज करना है। ये ना सोचना कि हम a डॉट b को ओपन कर लें b cos थीटा। क्वेश्चन को भी तो देखते चलो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये 1 और 1 मिलके क्या हो गया 3, प्लस का 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये तो चाहिए ना मुझे, इसको नहीं परेशान करना। इधर भेजो माइनस का 3 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये आ गया माइनस का 3/2 इज इक्वल टू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये तो निकाला ना, आंसर कितना आ गया माइनस का 3/2। ठीक है, नोट करेंगे सर। एक क्वेश्चन है हाँ, और जिसमें वेक्टर a होता है उसको सर मॉड का जो है मॉड ऑफ a वेक्टर लिख सकते हैं।
ऐसे कैसे करते हैं? अपनी बातों को सही तरीके से बोला करो। आप कह रहे हो कि वेक्टर जो ए होता है उसको हम मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसको आने से बस जो है हम मॉड ऑफ ए ले सकते हैं। गलत स्टेटमेंट है। आप ऐसे बोलो कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, ऐसे बोलो ना पूरी बात। ये वेक्टर है बेटा, ठीक है ना, हर चीज का यहाँ मतलब है। तो वेक्टर ए का जब परिमाण लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अपना आगे क्वेश्चन बताओ। और सर जो है इसको फिर जब तोड़ेंगे तो सर ए आएगा केवल। तोड़ेंगे नहीं, वो तोड़ने का तरीका नहीं है। कुछ लोग जो है इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखते हैं, और लगा होगा, मतलब कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं। ये आइडियल तरीका है, ये सही तरीका है, ये काम चलाऊ तरीका है। तो लोगों ने अपने लिए बना लिया कोड वर्ड कि अगर ऐसे भी लिखे तो समझ लेना कि ये क्या लिखी, वैल्यू लिखी है, ठीक है।